डिटेल में बातें लास्ट ईयर भी की थी हमने, उसका यूट्यूब पे वीडियो है अपने पास। तो बहुत अच्छा वीडियो था, वो बहुत अच्छी बातें थी उसमें। तो किसी को वो भी अगर सुनना है तो वो अपना चैनल पे जा करके देख सकते हैं, और चाहिएगा तो लिंक शेयर कर देंगे हम लोग। तो बहुत अच्छी उसके अंदर प्रयोग भी बताए गए थे, और संभवतः कहीं ना कहीं काम आएंगे आपके इस साल भी। और अब की बार थोड़ा सा जो मैं आज लाइव पे बता रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा, क्योंकि हर साल ग्रह स्थितियां अलग हो जाती हैं, हर साल की प्लानिटरी कंडीशंस अलग होती हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो कोई उत्सव आ जाए, चाहे गणेश महोत्सव हो, शिवरात्रि का समय हो, पितृपक्ष हो, या नवरात्रि का समय हो, उस समय में ना माहौल बन जाता है, एक लहर बन जाती है, जैसा मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है। और उस लहर में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर देवी देवता जिनका समय चल रहा है, जिनकी लहर चल रही है, उनके नाम के साथ जोड़ करके जब आप कोई भी प्रयास करते हैं, आध्यात्मिक प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका काम आसान हो जाता है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने बहुत बार प्रयास इस तरह के करवाए हैं लोगों से, तो सबके रिजल्ट जो है ना वो फेवरेबल ही आए हैं। और कई बार तो ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जो मतलब लोग काफी प्रयास कर चुके थे, बहुत जगह, बहुत मंदिरों में जा चुके थे, खुद भी बहुत सारे जाप पाठ कर चुके थे, लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि देखो, बड़े प्रयोग करना जो प्रॉपर तंत्र के माध्यम से, जो महादेव का बनाया हुआ तंत्र है, ये टेक्निक्स हैं, तंत्र मैंने टेक्निक्स, उसको डोंट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि ये शब्द जो है थोड़ा सा लोगों ने खराब कर रखा है इसका मतलब। तंत्र मैंने टेक्निक्स होते हैं, तो महादेव की जो बनाई हुई टेक्निक्स हैं, तौर तरीके हैं, तो उनके ऊपर चलना हर एक के बस का काम नहीं होता है, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल मामला हो जाता है। तो सामान्य तौर पर व्यक्ति फिर सोचता है मैं अपने आप ही जो कर सकता हूँ वो कर लूँ, या जो आस पड़ोस में मंदिर वाले पंडित जी होते हैं उनसे मिल करके जो भी जिसकी गुंजाइश होती है वो करते रहते हैं, लेकिन वो रास्ते खुलते नहीं हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थितियों में ये जो हमारे परंपराएं बनी हुई हैं हमारे देश के अंदर, सौभाग्य से, कि ये अलग अलग समय पे किसी पर्टिकुलर देवी देवता के उत्सव आते रहते हैं, तो उसमें ना एक माहौल बन जाता है, सब लोगों का एक हुजूम जो है आपके आसपास के मंदिरों में या कहीं भी, कुछ ना कुछ हजारों लाखों की तादाद में लोग जो हैं उन अलग अलग सेगमेंट के अंदर, जैसे भी गणेश उत्सव के लिए 10 दिन चलेगा, पितृपक्ष में पूरा 16 दिन का हो जाएगा, आगे नवरात्रि में 9 दिन चलेगा, तो ये एक लहर बन जाती है, पूरा माहौल बना रहता है। जैसे सावन के महीने में पूरा महीना महादेव का था, तो उसमें वातावरण में जो है ना, वही देवी देवताओं की जिसको वो समय दिया गया है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान चारों ओर उन्हीं की वाइब्रेशन गूंजती रहती है। तो जिस व्यक्ति की उनमें श्रद्धा होती है, वो अपना जो मसला उसका हल नहीं हो रहा, वो उन देवी देवता के मंत्रों के साथ जुड़ के या कोई प्रयोग के साथ जोड़ करके जब उसी दौरान प्रयास करता है, तो पूरे साल भर में जो नहीं हो पाया था वो 9-10 दिन के दौरान वो रास्ता मिल जाता है। तो वो बात जो मैं कह रहा हूं ना, इसलिए उसका बड़ा महत्व है। तो प्रयास हमारा तो यही रहता है भाई, सबका भला हो जाए, तो इसीलिए जो बेस्ट हो सकता है आपके लिए वो बता देते हैं। जैसा मैंने कहा कि पिछले साल भी मैंने बताया था, बहुत अच्छा वीडियो है, वो यूट्यूब पे जाके देख लेना, चाहिए होगा तो उसका लिंक शेयर कर देंगे, हम पेज पे मिल जाएगा आपको, यहीं पे कर देंगे। अब क्या करें, और इस साल की क्या स्थितियां हैं, और इस साल किस किस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। सबसे ज्यादा फायदा वैसे तो सभी के लिए है, क्योंकि दिमागी काम तो सभी लोग करते ही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल सबको करना है। क्योंकि इस साल गणेश उत्सव जिस समय है, इस समय बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, बुध अपनी राशि में उच्च के चल रहे हैं इस टाइम पे, और बृहस्पति की दृष्टि में है, तो ये बड़ा अच्छा संयोग होता है। और इस टाइम में जो भी व्यक्ति जिसके कारोबार में, जिंदगी में उसका बुद्धि का ज्यादा प्रयोग होता है, ज्ञान का ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो उनके लिए अपने खराब ग्रहों को लाइन पे लेके आना, अनुकूल बनाना, या कोई अड़चने आ रही हैं निकाल नहीं पा रहे थे, तो वो प्रयास जो हैं अब काम कर जाएंगे बुद्धि का प्रयोग करने वाले लोगों के लिए। ऐसे कौन कौन से हैं भाई? स्टूडेंट लोग हैं सबसे ज्यादा। तो किसी भी क्लास में आपका बच्चा पढ़ता हो, या आप खुद कोई स्टूडेंट हो, कॉलेज लेवल के, यूनिवर्सिटी के हों, चाहे स्कूल के हों, अगर पढ़ाई करने वाला कोई भी इंसान है, किसी भी तरह की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और उसको दिक्कत आ रही थी और वो पिछले काफी समय से अगर क्लियर नहीं हो पा रहा था, या आपका बच्चा कोशिश करने पर भी उतने नंबर नहीं ला पा रहा, या दिमाग में वो मेमोरी जिसको बोलते हैं रिटेन नहीं कर पा रहा, जो सीखता है ग्रास्प नहीं कर पा रहा वो चीजें, तो उसके लिए छोटा छोटा प्रयोग अगर आप अब करेंगे इस दौरान, तो आपको पूरे साल की मेहनत एक तरफ है, ये 10 दिन की मेहनत एक तरफ है, बड़ा फायदा होगा आप लोगों को सामान्य तौर पर ही। क्योंकि मैं यहाँ पर सामान्य जो जनरल से उपाय होते हैं वो बताता हूँ, स्पेसिफिक के लिए तो हर एक की ग्रह स्थिति अलग है भाई।
ठीक है ना। जिसको स्पेसिफिक अपना मसला हल करना है वो अपनी कुंडली डिस्कस करे किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, हमसे करे या कहीं भी करे, तो वो रूट कॉज पे जा करके फिर तब उस पर बात की जाएगी। लेकिन अभी समय विशेष में कौन कैसे लाभ ले सकता है, तो उसके लिए मैं जनरल आपको बेनिफिट बताता हूं कि रेमेडीज ये कर लो और उससे आपको ये फायदा हो जाएगा सामान्य तौर पर। जैसे कहते हैं ना बी कॉम्प्लेक्स जैसी रेमेडीज हैं, ये कोई भी करेगा लगभग सभी को फायदा है। तो जो भी लोग दिमागी काम करते हैं, स्टूडेंट लोग हों और चाहे व्यापारी वर्ग है या और कहीं पर भी ऐसे काम में आप हैं जहां पर दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा होता है, ठीक है, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, चाहे आप कुछ भी कहीं पर भी कोई कैलकुलेशंस के काम करने, अकाउंट से रिलेटेड लोग आ गए, कुछ भी हैं, तो हिसाब किताब के लिए जहां बातें आती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये गणेश उत्सव के दौरान आप क्या करेंगे वो जो मैं बताऊंगा, अपना पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा, भी नोट कर लीजिएगा। तो एक तो उनके लिए बड़े काम की चीज है ये। दूसरा मैं आज आपको बताऊंगा कि सामान्य तौर पर आप चाहे कुछ भी हो, कुछ करते हैं नहीं करते हैं, हर एक व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार जो अच्छा प्रभाव है, गणपति का आशीर्वाद है, वो कैसे ले सकता है। एक आज मैं वो आपको टिप दूंगा इसमें कि अपने अपनी राशि के अनुसार आप लोग गणपति की जो पूजा अपने घर में करें, उसमें ऐसा क्या करेंगे जिसमें गणपति का आशीर्वाद साल भर बना रहे, ठीक है ना। वो पॉजिटिविटी चाहिए होती है सबको, तो साल भर आपके लिए वो पॉजिटिविटी बनी रहे, उसके लिए क्या करें, एक ये चीज मैं बताऊंगा। और भाई इसमें 2-4 अनाउंसमेंट और करनी है मैंने। साथ में एक चीज ये भी बताऊंगा कि अगर किसी की कुंडली में कोई ज्यादा खराब ग्रह बैठा है तो उसमें इस गणेश उत्सव में वो क्या कर सकते हैं, गणेश जी से कैसे हम हेल्प ले सकते हैं उस ग्रह की जकड़न से निकलने के लिए। खास तौर पे अगर वो शनि, राहु और केतु की गिरफ्त में है तो, क्योंकि इन्हीं का प्रभाव थोड़ा ज्यादा क्रूर हो जाता है, बाकियों से तो निपट लेते हैं। तो ये 3 पे मैं बात करूंगा, 1-2 अनाउंसमेंट करनी है, कुछ भूल जाऊं तो मुझे रिमाइंड करा देना। तो सबसे पहली बात करूंगा मैं, आप जो दिमागी काम करने वाले लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं या व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वो इस उत्सव से कैसे लाभ उठाएं ये 10 दिन के दौरान। आप के घर में गणपति सबके घर में होते ही हैं तो ठीक है। अगर आपने वो 10 दिन वाली ऐसी व्यवस्था करनी है कि भाई 31 को ले आए, 31 को ला करके जैसे लोग विराजमान करते हैं, यूजुअली महाराष्ट्र में ज्यादा होता है, अब इधर भी नॉर्थ इंडिया में भी चल पड़ी है कल्चर, तो वो 10 दिन के लिए इसको गणपति को स्थापित करते हैं और फिर वो जो अनंत चतुर्दशी होती है वो 9 तारीख को पड़ रही है अब की बार सितंबर में, तो उसको फिर वो विसर्जन करने के लिए जाते हैं। चाहे आप वैसी व्यवस्था कर रहे हैं, वैसी परंपरा आपने अपना रखी है, चाहे वैसे कर लें, नहीं तो आपने अपने घर में जो गणपति रखे हों उन पे भी ये पूजा प्रयोग कर सकते हैं, ये सभी के लिए। मतलब कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि वो करना ही करना है। वो कुछ खास विशेष परिस्थितियां हैं, जैसे किसी का कोई खास क्रूर ग्रह बैठा है तो उस प्रयोग में मैं जरूर कहूंगा कि विसर्जन वाला प्रयोग कर लें तो बढ़िया रहता है, क्योंकि गणपति आपकी सारी नेगेटिविटी को अब्जॉर्व करेंगे वहां पर और ले जाएंगे। सामान्य तौर पर उनकी कृपा प्राप्ति के लिए आप अपने घर के गणपति को ही प्रयोग में ला सकते हैं। तो क्या करें, जो दिमागी काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बता रहा हूं। आप एक मोर पंख ला करके रखिए, 2 मोर पंख आपने लेके आने हैं। अगर घर का ही गणपति है तो 2 लें, अगर आपने वो सिर्फ विसर्जन के लिए लेके आए हैं 10 दिन के लिए तो फिर आप एक ही लेके आइएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि घर के ही गणपति हैं तो 2 मोर पंख लेके आएंगे, और अगर विसर्जन करने के लिए लाए हैं तो 1 मोर पंख लेके आएंगे। तो अब वो 1 हो या 2 हो, वो मोर पंख आपने जो है 31 तारीख को जब अभिजीत मुहूर्त का समय होगा, लगभग मान लीजिए 12 बजे के आसपास दिन में, गणपति को नहा धोआ के अपना जो भी आपके पास मूर्ति है उनको विराजमान करेंगे और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु कृपा करें, बुद्धि के सारे दोष दूर करें और अपना आशीर्वाद दें। और जो भी आपकी मनोकामना है, स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई को लेकर के है, माँ बाप कर रहे हैं तो अपने बच्चे को लेकर के, आपसे हम व्यापारी वर्ग से हैं तो वहां की आप शुभता मांग लें कि किसी प्रकार की कोई डिसीजन मेकिंग में दिक्कत ना हो, कोई कैलकुलेशंस खराब ना हो, तो अपना आशीर्वाद बनाना प्रभु। तो वो मोरपंख वहां पे आप गणपति के सामने रख दीजिए, ठीक है। अब वहां पर हर रोज एक नियत समय आप पकड़ लीजिए, उस दिन तो उसी टाइम पे कर लेंगे, बाकी के दिन आप अपना शाम के टाइम या सुबह शाम जब भी आपके घर में जो परंपरा है आप उस समय में करेंगे। आपको लेके आना है वहां पर हर रोज, ये 10 दिन का प्रयोग चलेगा आपका, 31 तारीख से लेकर 9 तक का। बूंदी के लड्डू लेके आएंगे आप, बूंदी के लड्डू जो बारीक बूंदी वाले लड्डू होते हैं, और 4 लड्डू होने चाहिए कम से कम, ठीक है ना, कम से कम 4 लड्डू चाहिए आपको। वो ला करके गणपति के आगे रखेंगे
और गणेश जी का आप कोई भी मंत्र, कोई पाठ जो आपको अच्छा लगता है, चाहे गणेश चालीसा कर लें, कोई स्तोत्र कर लें गणेश जी का, चाहे खाली ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपते नमः, जो आपका मन करे, ठीक है ना, या गणेश जी के 12 नाम का हो, कुछ भी है, कुछ भी आपको, गणेश गायत्री, जो आपको सही लगे, जो यानी जिसमें मन लगे ना आपका, वो करें, जिससे कनेक्ट हो सकते हैं आप। वो प्रार्थना बोल करके सामने भोग रख दें अपना, लड्डू जो 4 आपने मंगवाए हैं, और घर में भी अगर आप बना सकते हैं तो घर से भी रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बेसन के बूंदी वाले लड्डू हों तो ज्यादा अच्छी बात है, उसमें वो चाशनी होती है जिसके अंदर, बिना चाशनी वाला नहीं। तो आपने रख दिया, प्रार्थना करी, और वो जो भी स्तोत्र मंत्र पाठ आपने करना है वो कर दिया, और भगवान को भोग अर्पण करके अपनी रिक्वेस्ट फिर से एक बार दोहरा दें कि ये भोग स्वीकार करें प्रभु, और विघ्नहर्ता हैं आप, हमारे जीवन के विघ्न हरें, बुद्धि के दाता हैं, हमें बुद्धि दें। तो वो प्रसाद जो है फिर उसमें से 2 लड्डू तो आपने अलग निकाल देने हैं। वो आपने, अगर आपको बाहर कोई गाय मिल जाए तो उसको खिला दो, कोई ब्राह्मण मिल जाए उसको खिला दो, कोई बालक मिल जाए उसको खिला दो, नहीं तो मंदिर में आप चढ़ाएं, ठीक है, इतना सा आप करें। कुत्ते को नहीं खिलाना, ये ध्यान रखें, मैं रिपीट कर रहा हूं, गाय को दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, किसी बालक को दे सकते हैं, ठीक है, नहीं तो मंदिर में आप दे आए जाकर के, कोई दिक्कत की बात नहीं, सबसे आसान। बचे हुए जो 2 लड्डू हैं वो उनमें से थोड़ा सा आप खा लें, बाकी घर के लोगों को प्रसाद स्वरूप दे दें। ये बहुत सिंपल सा प्रयोग है, पूरी भावना से करके चलिए, और खाली आपको ये जो है 31 तारीख से लेकर के 9 तक करना है। ये रेगुलर यही रहेगा, इसमें कोई ज्यादा तामझाम नहीं है। 9 तारीख को चाहे आपने विसर्जन वाले गणपति रखे थे या घर के रखे थे, अगर घर के रखे थे तो उनमें से एक मोर पंख आपने उठा लेना है और एक को गणपति के पास ही रहने देना है, ठीक है। एक जो उठाया है आपने, उसको स्टूडेंट हैं तो उनकी किताबों में या उनका जो स्टडी टेबल है वहां पे रख दीजिए। बाकी अगर आप प्रोफेशनल हैं, व्यापारी वर्ग से हैं, कुछ भी हैं, तो आपका जो डेस्क है जहां आप बैठते हैं, आप उसको वहां पे रख लीजिए। इस तरीके से रख लीजिए कि वो सामने आपको दिखता रहे। जैसे मान लीजिए मैं बैठा हूं तो मान लो यहां रख लिया, मान लो, ठीक है। बस इतना सा आपने करना है, और ये अगले साल के गणेश उत्सव तक आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। ये खास तौर पर ध्यान रखें, अगले साल इसको जल प्रवाह कर देंगे, और आवश्यकता होगी तो अगले साल अगर स्थितियां इसी तरीके की हुई तो फिर दोबारा प्रयोग कर लेना, लेकिन ये 1 साल आपने अपने पास रखना है। अगले साल जब जल प्रवाह करेंगे तो जो गणपति के पास रखा है वो भी और ये भी, ये दोनों ले जाकर के जल प्रवाह कर देना। अगर आपने विसर्जन वाला रखा है तो उसे, वो एक ही रखा है क्योंकि, उसको अभी अपने पास रख लेंगे, गणपति विसर्जित होंगे वो अपना ले जाएंगे जो ले जानी है नेगेटिविटी। इसका प्रयोग वैसे ही रहेगा, अपने पास रहेगा, किताबों में रखिए चाहे सामने रखिए, और अगले साल इसको भी विसर्जित कर देना है। तो ये बहुत सिंपल सा सुनने में आपको प्रयोग लग रहा है, लेकिन जो करेगा उसे रिजल्ट भी मिलेगा और वो एडमिट भी करेगा, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि श्रद्धा होने से ये होता है, असर तो वैसे भी होता है, श्रद्धा होने से क्या होता है कि आप उस चीज को महसूस थोड़ा ज्यादा करते हैं और एडमिट कर पाते हैं। फर्क ये है, ठीक है ना। जिनमें श्रद्धा नहीं होती ना, उन्हें रिजल्ट मिलता भी है तो उन्हें फर्क ही नहीं पता लगता, ठीक है। तो इसलिए श्रद्धा का होना जरूरी है, और कृपा लंबी बनी रहती है उस चीज में। तो ये तो रहा भाई स्टूडेंट और व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए। किसी को स्पेसिफिक अपने लिए कुछ जानना है, क्या कर सकता है, कुछ और कर सकता है, वो अपनी फिर कुंडली के हिसाब से उपाय करे। तो ये सिंपल जो चीप एंड बेस्ट मैंने बताया, और आसानी से हो जाएगा, कुछ ज्यादा तामझाम इसमें है नहीं, ठीक है। हर रोज के 4 लड्डू का ही खर्चा है भाई, तो और क्या है। चलिए, इसके बाद मैंने कहा था आपको कि हर एक राशि के लिए मैं बताऊंगा, तो हर एक राशि वाला क्या करें। अब 12 राशियां हैं, किसी की कोई ना कोई राशि तो होगी। मैं बात कर रहा हूं आपकी चंद्र राशि, नाम राशि आपकी कुछ भी हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता मुझे। अपनी चंद्र राशि के अनुसार कुंडली में आपका चंद्रमा जिस राशि में हो, अगर बचपन में पंडित जी ने आपका नामकरण किया था तो वो उसी अनुसार किया होगा, नहीं होगा तो आप पता कर सकते हैं किसी से भी। तो अपनी चंद्र राशि के अनुसार आप क्या करके चलेंगे। घर में गणपति स्थायी रूप से आपके हैं तो उनको आप चाहे, या फिर विसर्जन वाले, उनको अपनी राशि के अनुसार अनुकूल रंग का कोई धागा, क्योंकि धागा सबसे आसान चीज होती है जो आप अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि कपड़ा वगैरह तो रखने का कोई व्यवस्था होगी नहीं। धागे को आप बांध सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं, कहीं ना कहीं अपने पास अच्छी जगह रख सकते हैं। तो मूल रूप से कि आपको कोई चमकीला सिल्की सा कोई
अभी रक्षाबंधन आगे गई है तो इसलिए आपको धागे मार्केट से आराम से मिल जाएंगे। अपनी राशि के अनुसार, यानी राशि के स्वामी के अनुसार जो है आपको उसी रंग का धागा जो है गणपति को ऐसे धारण करवाना है, जब उनको आप पूजा करने के लिए 31 तारीख को 12 बजे के लगभग स्थापित करेंगे। तो अब नोट कर लीजिए जो मैं बता रहा हूं। ग्रह तो मेन जो राशियों के स्वामी है वो 7 हैं, ठीक है। राहु केतु के पास स्वामी तो है नहीं, तो इसलिए 7 ही रंग है हमारे पास। तो अब जिनका राशि स्वामी, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं सूर्य से। जिनका राशि स्वामी सूर्य है उनको लेना है मैरून रंग का। मैरून आप समझते हैं, जो थोड़ा सा मैरून ले सकते हैं, क्रिम्सन रेड ले सकते हैं, हिंदी में नाभिक कलर रंग बोलते हैं उसको। तो मैरून कलर का आप लेंगे, डार्क रेडिश सा होता है वो, और आप लोग वो धागा लें, ठीक है। गहरा जो सिंदूर होता है ना, सिंदूर कुमकुम होता है, इसको कहते हैं, उस जैसा रंग होता है उसका। तो जिनकी राशि का स्वामी सूर्य है, किनका है भाई? सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। जिनका स्वामी चंद्रमा है वो व्हाइट या ऑफ व्हाइट, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, दोनों चल जाएगा, क्योंकि शुक्र का और चंद्रमा का व्हाइट ऑफ व्हाइट दोनों में चल जाता है। तो व्हाइट ले सकते हैं, ऑफ व्हाइट ले सकते हैं। उसका मंगल जिनकी राशि का स्वामी है, मंगल है भाई मेष राशि है मंगल की, और वृश्चिक है। तो 2 राशियों वाले लोगों के लिए कॉमन हो जाएगा ये। वो लाल रंग का लेंगे। लाल रंग जो कच्चा रंग होता है बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं ब्लड रेड जैसा होता है ना, वैसा रेड कलर का धागा लेंगे। और चंद्रमा की राशि में बतानी भूल गया था, तो वो कर्क राशि है भाई, जिनकी कर्क राशि हो, कैंसर बोलते हैं इंग्लिश में। और इसके बाद मंगल हो गया। बुध का रंग तो हरा है, सबको पता ही है। बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। तो मिथुन और कन्या राशि वाले जो है हरे रंग का धागा ले लेंगे। हरे रंग में आपकी मर्जी है, लाइट ग्रीन लें चाहे डार्क ग्रीन लें, जो आपको ठीक लगता है। तो वो लेकर के धागा वो गणपति को ही पहनाना है आपने। सबने प्रयोग वही है, बस धागे अलग अलग हो गए। इसके बाद बुध के बाद आ जाते हैं भी अपना बृहस्पति, जुपिटर, गुरु। तो इनकी भी 2 राशियां हैं, ठीक है, धनु राशि, मीन राशि, तो सैजिटेरियस एंड पाइसेस। तो इनको लेना है येलो कलर, पीला हो या केसरी रंग हो, थोड़ा भगवा रंग जैसे होता है ना, ऑरेंज टाइप में हम कह सकते हैं। तो येलो या ऑरेंज कलर में ये ले सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं भाई अपना शुक्र महाराज। इनकी भी 2 राशियां होती हैं, ठीक है, वृष और तुला, यानी कि टॉरस एंड लिब्रा। इनका मैंने वही बताया चंद्रमा की तरह ही है। एक और इनके पास एडवांटेज एक्स्ट्रा आ जाती है सिल्वर की। तो इनके लिए व्हाइट, क्रीम कलर या सिल्वर, इन तीनों में से कोई भी रख लें, जो जिसका आपका मन लगे, ठीक है। और इसके बाद अपना आ जाते हैं भाई शनि महाराज। शनि महाराज की 2 राशियां हैं, मकर राशि है और कुंभ राशि है। तो इनके लिए शनि, राहु और केतु तीनों के लिए कॉमन बता देता हूं। तीनों के लिए क्योंकि डार्क कलर आ जाता है, तो एक ही काला रंग या डार्क ब्लू, ठीक है, या ग्रे कलर। वैसे बेस्ट है ब्लैक में सब आ जाते हैं, तो इनके लिए आप ब्लैक कलर ले लें। और ब्लैक कलर का धागा लेकर के, अब ये अपनी अपनी राशि अनुसार सबने सुन लिया, नोट कर लिया, या बाद में भी देख लेना, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, फिर बता देंगे आप लोगों को। ये धागा लेना है और गणपति को जब स्थापित कर दें आप 12 बजे के लगभग, तो अपना नाम बोलेंगे कि हे प्रभु मैं सो एंड सो, और यह मेरी जन्म राशि है, और अपनी कृपा मुझ पर बरसाएं, मेरे मार्ग के विघ्न दूर हों, और मेरी राशि को बल दें। क्योंकि देखिए आपकी चंद्र राशि को अगर बल मिलेगा ना, आप समझिए आपके विचारों को बल मिलेगा, और जिसके विचारों को बल मिलता है, विचारों को दिशा मिलती है, वो अपने आप को आगे ले जा सकता है। वरना लोग सोचते तो बहुत कुछ हैं, कर नहीं पाते। तो जिन लोगों के साथ भी ये टाइप का मसला रहता है, चाहे किसी भी कारण से हो, कुंडली के कोई खराब ग्रह चल रहे हो, वो रोकते हैं, या माहौल नहीं है, यानी जो आप सोचते हैं यदि उसको आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं कारण यही रहता है कि आपकी चंद्र राशि कमजोर पड़ रही है। तो उसके लिए साल भर के लिए आपको मैंने इतना सिंपल उपाय बता दिया, यदि दिल से करेंगे तो ये चीज आपके लिए पूरे साल भर का कोटा होगी, ठीक है। अब ये गणपति को आपने धारण करा दिया। उसके बाद जैसे पहले वालों को मैंने बोला है 4 लड्डू, आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रसाद दे सकते हैं, जो आपका मन हो। अपने घर पे बना के दें, कहीं बाहर से ला के दें, आपके लिए कंपल्शन ये नहीं कि 9-10 के 10 दिन आपने सेम प्रसाद देना। आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कोई भोग जरूर लगाएं, रखें, प्रार्थना करी है, प्रसाद सामने रख दिया, और पाठ से कुछ ना कुछ जरूर करें, चाहे गणपति के मंत्र का करें, किसी का भी, बहुत सारे मंत्र हैं, नेट पे मिल जाएंगे, नहीं मिले हमसे बात कर लीजिए, हम बता देंगे। और
या कोई स्तोत्र पाठ इत्यादि कुछ भी आप कर सकते हैं। 10वें दिन चाहे गणपति को आपने विसर्जित करना हो, चाहे आपके गणपति घर के, वो धागा आपने लेना है और कुशल मंगल की कामना करनी है। अब उस धागे को अगर कोई भाई बांध के रखना चाहता है बांध के रख लो, साल भर तो रुक नहीं पाएगा, बाकी रखने वाले रख भी लेते हैं। अपने कहीं वॉलेट में रखना है, अपने सब पास अलमारी में रखना है, कहीं कोई इस तरीके से कि हर रोज अपने साथ रख सकते हैं, यानी कि जब तक आपके पास वो साल भर रहेगा उसकी एनर्जी आपको मिलती रहेगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं बता रहा हूं। ये सुनने में जितने सिंपल आपको लग रहे हैं, लेकिन ये कमाल की चीजें होती हैं। इस दौरान प्रभाव बढ़ जाता है इनका। ठीक है, आसान सा उपाय हो गया, ये आप कर लेंगे। अब इसके बाद अगर किसी का कोई ग्रह ऐसा आ गया कि जिसने कुंडली को फंसा के रख लिया भाई, और खूब प्रयास कर लिए, निकल नहीं पा रहा है, उसके लिए गणपति तंत्र प्रयोग होता है इस टाइम में। गणपति तंत्र साधना जिसको हम कह के चलते हैं। अगर कोई ग्रह के आपने शांति भी करवा ली है वो, तो भी आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए रास्ता निकालने का सबसे बेस्ट जो प्रयोग है इस टाइम के अंदर, क्योंकि गणपति विघ्न हरता है ना, तो विघ्न ही तो हरने हैं इन्होंने, रुकावटें तो हटानी है। तो ऐसा कोई भी क्रूर ग्रह जो आपकी कुंडली में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए आपको पता हो पहली चीज तो, ठीक है। नहीं पता है तो आप कंसल्ट कर लें, हमसे करें, किसी से करें। आपको पता लग गया कि भाई ये वाला ग्रह जो है वो हमें तंग कर रहा है, उस ग्रह के लिए इस दौरान आप यदि गणपति तंत्र प्रयोग करते हैं, ये 10 दिन का तंत्र माने टेक्निक है, डोंट टेक इट अदरवाइज कि कुछ और ही करना है तामझाम। सिंपल गणपति मंत्र होगा, जो ग्रह आपको खराब कर रहा है उसका मंत्र होगा, और गणपति मंत्र से उसको संपुट देना है। जो स्वयं कर सके बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं कर सकते हैं वो कांटेक्ट कर लेना, ताकि उनका वो प्रयोग हम शुरू करवा दें। ठीक है, और तामझाम इसमें ज्यादा नहीं आता है, नॉमिनल चार्जेस पे ही होता है, कुछ खास नहीं है। तो जो लोग किसी क्रूर ग्रह से पीड़ित हैं या उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सा ग्रह दिक्कत दे रहा है, वैसे तो ये उन्हीं के लिए है कि जिन्हें पता है कि कोई ग्रह का उपाय कर चुके हैं लेकिन कंट्रोल नहीं आ रहा है, और वो खासतौर पर शनि, राहु या केतु में से कोई हो अगर, तो उसके लिए ये गणपति तंत्र प्रयोग का समय है, वो कर सकते हैं। वो कांटेक्ट कर लेना, नंबर शेयर हो गए हैं पेज के, तो लेकिन वो कर लेना 31 से पहले ही, 31 दोपहर से पहले, ताकि आपको वो शुरू कराया जा सके। ठीक है, बहुत सिंपल प्रयोग होगा, आपने ही करना है, लेकिन बस तरीका है कि उसका। तो ये तीसरी बात रही जो खराब ग्रह है उसके लिए। इसके अलावा मुझे एक चीज और कहनी थी आप लोगों से, क्योंकि माहौल चल रहा है अभी। जस्ट कल ही हम लोगों ने मेडिटेशन का जो पहला सेशन था वो लगाया था, तो बहुत अच्छा रहा, सबको बड़ा आनंद आया, और वो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे लोग आना चाहते थे, किसी कारणवश आ नहीं सके, तो वो उनके लिए, और कल वाले लोगों में से भी कईयों की बहुत सारी डिमांड थी, तो उन सबको देखते हुए, और आगे पितृपक्ष भी आ रहा है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग साधनाएं करना चाहते हैं। लास्ट ईयर भी की थी सब लोगों ने, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना करके फिर वही चीज कर रहे हैं कि 10 तारीख को फिर से मेडिटेशन सेशन लग रहा है दूसरा, और एक 25 तारीख को लगेगा, जब पितृपक्ष समाप्त होगा, यानी पितृपक्ष शुरू होने के टाइम पे और पितृपक्ष की समाप्ति पर। और ये जो मेडिटेशन सेशन है, इनको कंबाइन कर दिया है स्पेशली जो लोग पितृ पक्ष की साधना करते हैं हर साल, उनको ध्यान में रखते हुए कि मेडिटेशन भी हो जाएगी, और पितरों के निमित्त जो वो एक दमदार प्रयोग करना चाहते थे वो भी हो जाएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो भाई, वो समय रहते अपना कांटेक्ट कर लेना, ताकि उसी हिसाब से व्यवस्था करी जा सके। बाकी जिसने पितृपक्ष की पूजा ऑनलाइन करनी है, उनका अपना वही सिस्टम है जैसे लास्ट ईयर था, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने पितृपक्ष का ये प्रयोग नहीं करना ऑफलाइन वाला, सिर्फ मेडिटेशन का सेशन ज्वाइन करना है, तो उनके लिए भी रेगुलर चीज वही रहेगी। वो 10 तारीख को और 25 तारीख को इस महीने 2 ये सेशन लगने वाले हैं, तो वो अपनी बुकिंग उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अनाउंसमेंट और थी जो मुझे करनी थी। और गणपति को लेकर के मैंने जो 2-3 बातें आपको बताई, उन पे काम कीजिए। अगर कोई और डिटेल में इस बारे में जानना चाहता है तो लास्ट ईयर का वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के चेक कर सकता है, और चाहिएगा तो मैं पेज पे भी लिंक भी शेयर कर दूंगा, उसमें भी बहुत सारी विस्तार में मैंने बातें बताई। ठीक है, तो क्योंकि अब ज्यादा बातें होती हैं तो फिर लाइव जो लंबा हो जाता है, तो इसलिए कोशिश रहती है कि काम की बातें हर साल कुछ नई की जाए आप लोगों के लिए। ठीक है, बस मुझे इतना ही कहना था। किसी को और कुछ कहना पूछना हो तो वो अपने विचार रख सकते हैं, नहीं तो फिर विराम लेते हैं।
ठीक है, आप लोग आए, आप सबका बड़ा धन्यवाद।